अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। डेट है आज 27 जून 2020। आज का हमारा टॉपिक है फलाही रियासत में हसूल इंसाफ के लिए इस्लामी इक़दार का किरदार, रोल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ इन वेलफेयर स्टेट फॉर मेंटेनिंग जस्टिस। बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा मज़हब जो इस्लाम है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और आपके बाद हमारे जो 4 खुलफाए कराम गुज़रे हैं, उन्होंने अपने साथ किस तरह से ऐसा निज़ाम चलाया कि वो रोल मॉडल बन गया। वो निज़ाम, उनका चलाया हुआ निज़ाम आज हमारे लिए रोल मॉडल बन गया। तो मेंटेनिंग जस्टिस का मतलब है इंसाफ के लिए। आपको पता है ना कि सोशल ऑर्डर कायम रखने में अदल व इंसाफ का इंतहाई अहम किरदार है। तो देखते हैं, इस्लाम किसी जामद शय का नाम नहीं बल्कि दीन इस्लाम हरकत व इनकलाब से इबारत है। यानी इस्लाम में चीज़ें ये नहीं है कि अब एक चीज़ कुरान और हदीस के अलावा मैं बात कर रही हूँ, जो कुरान और हदीस में बात बयान होगी है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में चेंज या उस पर इज्तिहाद की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानियत में वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने दीन और दुनिया में अपने लिए जिन मकासद का तयन किया, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब तरीके से हासिल किया। उनकी ज़ात अक़दस में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। उन्होंने यकम हिजरी को मदीने में एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक फलाही रियासत में इस्लामी कवानीन का नफाज अमल में लाया जाता है। आज़ादी, माशरती इंसाफ, मसावात और जमहूरी निज़ाम के सही हदोहाल अपनाने के लिए अमाल व हुकाम, अमाल कहते हैं अफसरान को, का ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है ताकि वो अपने फ़राइज़, दयानत, अमानत, रवादारी और इंसानी दोस्ती नहीं, इंसान दोस्ती का सबूत देते हुए सर अंजाम दें। कौमी खजाने का इस्तेमाल अमानत समझते हुए करें, रियाकारी और मसलहत से काम ना लें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़ाती लालच और तमा भी लालच को कहते हैं, से बेनियाज होकर इबादत समझकर अदा करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक की हैसियत एक गडरिये की सी है जो अपने रेवड़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। ज़ामिन ज़मानत देने वाला। हुकूमत की हैसियत भी एक गडरिये की सी है जो रेवड़ का चौकीदार है। आपने मज़ीद फरमाया, हुकूमत उसकी सरपरस्त है जिसका कोई सरपरस्त ना हो। इस्लामी इक़दार की खातिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो रात को गलियों का चक्कर खुद लगाते थे ताकि आवाम की परेशानियों का जायज़ा लिया जा सके। रात के वक्त आप अपनी पीठ पर गल्ला लाद कर ज़रूरतमंदों के घर पहुँच जाते थे। अदल व इंसाफ की हाकमियत और माशरती नज़्म व ज़ब्त का उम्दा नमूना खिलाफत राशिदा के दौर में पेश होता रहा है। हर इस्लामी दौर में इंसाफ के मैदान में इस्लामी इक़दार की कंदीलें रोशन रहीं। कंदील किसे कहते हैं? आप समझ लें, मशल, उसे कंदील कहते हैं, शम्मा, रोशनी। इस्लामी तारीख़ बेशुमार ऐसी मिसालों से लबरेज़ है। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हो काजी नहीं हो सकते जब तक उमर रज़ियल्लाहु अन्हो और एक आम मुसलमान उनके नज़दीक बराबर ना हो। ये फ़िक्रा आपने उस वक्त कहा जब आप अबी बिन काब के ख़िलाफ़ हज़रत ज़ैद की अदालत में पेश हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह महदस दहलवी ने फरमाया, उम्दा निज़ाम अदल की बिना पर मुमकिन है और क़याम अदल ही रियासत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। यानी कि अमन अच्छा तभी कायम होगा जब अच्छा इंसाफ लोगों को मुहैया होगा। इसी तरह मुसलमान फ़िलासफ़र और फ़क़ीह की जमा है फ़ुक़हा का फ़ैसला है कि काफिर मुनसिफ़ हुक्मरान मुसलमान लेकिन ज़ालिम हुक्मरान से बेहतर है। इस्लामी तारीख़ से दी गई मिसालें इस बात की तर्जुमानी करती हैं कि इंसाफ और माशरती नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए इस्लामी इक़दार रहनुमा असूलों का काम सर अंजाम देती हैं। तो गर्ल्स, ये आपने देखा आज का जो एक टॉपिक था फलाही रियासत में
حصول انصاف کے لیے اسلامی اقدار کا کردار، اس کو ہم نے آج ریڈنگ کی ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر میں اس میں آپ کا تھوڑا سا سوالات کے جوابات اگر ہم دیکھ لیں اس میں کہ اس میں کون سے سوالات بن سکتے ہیں اس ٹاپک میں، تو وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک سوال اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایک سوال تو اس میں یہ آتا ہے، یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم اس کاپی پر نوٹ ڈاؤن کرتے آ رہے تھے۔ سوال نمبر 6، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حصول انصاف کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک ختم ہوگا۔ ایک اور سوال ہوگا، ایک اور سوال اس میں بنتا ہے، فلاحی ریاست کے لیے حصول انصاف فلاحی ریاست میں حصول انصاف کے لیے اسلامی اقدار کا کیا کردار ہے؟ اس کا جواب یقینی طور پہ جب آپ لکھیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو نہیں لکھ سکیں گے نا، تو اس کا جواب یہاں پر یہ ہوگا،